Gaurav Khanna in the final three. Well, not yet. I can see first. Finals के 5 में तो आ जाएगा. Amal in the final three. Neelam. Neelam. 5. Kunika. Wow, she looks to be there, but Basir. Um, he's going to be there. Tanya Mittal wishes to be there. Jishan Kadri ji. Nah. हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करिश्मा चौहान और आप देख रहे हैं वायरल टीवी। आज हमारे साथ है एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने अपनी अदाकारी से लोगों का दिल भी जीता और आज वो हीलर भी है, एस्ट्रोलॉजर भी है। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए उनसे बात करते हैं। हेलो मैम, स्वागत करते हैं वायरल टीवी में। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ करिश्मा, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ मैम। कैसी चल रही है जिंदगी आपकी? बहुत मजे में, कोई कष्ट नहीं है। हम बहुत अच्छी चल रही है क्योंकि हमारी जिंदगी में कष्ट तो हमेशा लगे रहेंगे, पर आप उसमें कैसे मुस्कुरा के बाहर निकल आते हैं, दैट्स द ओनली वे फॉरवर्ड, आई वुड से दैट। सो हाँ, कष्ट बहुत है, जैसे आज मुझे बुखार है और मैं फिर भी यहाँ पर आई हूँ क्योंकि काम करना है। सो या, वर्क गोज ऑन एंड योर कमिटमेंट हैज टू बी as committed to the people. So I just believe कि just take the first step, rest will follow. मैम, बिग बॉस आए और आपका नाम ना आए लाइक सटीक भविष्यवाणी के लिए, तो वो ना इंसाफी होगी। तो क्या कहना चाहोगे? बिग बॉस फॉलो कर रहे हो आप? कर रही हूँ, कभी नहीं करती, इसी बार कर रही हूँ मैं। एंड आई एम ऑल्सो फॉलोइंग जस्ट बिकॉज आई वांट टू सी कि इस बार उन्होंने क्या डिफरेंट किया है। लोगों ने इनिशियली जिन्होंने प्रोमो वगैरह देखे थे, उन्होंने कहा कि सेट बहुत अच्छे हैं, तो कुछ नया हुआ है, देन द न्यू हैड कम इनटू इट। तो आई वांटेड टू सी व्हाट्स डिफरेंट एंड देन व्हेन आई सी सॉ द कंटेस्टेंट्स एंड ऑफ कोर्स कोनिका इज अ वेरी डियर फ्रेंड। तो फिर मैंने कहा देखते हैं वो क्या कर रही है, यू नो, बिकॉज शी इज योर फ्रेंड एंड ऑल, एंड हाउ इज शी प्लेइंग अराउंड। तो इसलिए फॉलो कर रही हूँ और मैं रोज के तमाशे देख रही हूँ और अपने कानों से धुएं निकाल रही हूँ, तौबा तौबा भी कर रही हूँ। तो कई बार उनका चलता रहता है क्योंकि मेरे को देखने का कुछ नहीं होता, मैं आंखें बंद करके सिर्फ कानों से सुनती हूँ कि कौन क्या कर रहा है, क्योंकि देखने की भी इच्छा इस तरह से नहीं होती है। द काइंड ऑफ sadly the language which they are stooping to and what they are saying is too crass, too sad, not happening, not expected basically। आप कुछ भी कहिए कि जब चार दीवारी में लोग बंद होके रह जाते हैं और उनका दिमाग नहीं काम करता है एंड दे फीलिंग कि मतलब अभी बस यही है तो किसका सर फोड़ना है, क्या करना है, बट दैट्स वेयर द माइंडफुलनेस कम्स इन, दैट्स वेयर योर बीइंग इन पेशेंस कम्स इन, श्रद्धा सबूरी जिसे बोलते हैं ना, वो होना चाहिए। पर यार क्या भाषा है। मैं कभी भी सोचती हूँ, अगर मैं खुद को अपने कुछ चार कमरों में रख दूंगी बंद करके और ऐसे नेगेटिव माइंड्स मेरे आसपास होने वाले हैं, मेरा रिएक्शन क्या होगा। आई एम सो स्केर्ड ऑफ बिग बॉस इन एनी विच वेज कि कोई मुझे बोले बिग बॉस जाने, बोलती हूँ तौबा तौबा। बट स्टिल एज अ चैलेंज आई वुड लाइक टू सी हाउ वुड आई बिहेव, बिकॉज इफ आई एम सेइंग टू अदर पर्सन कि भाई उनकी भाषा अभद्र हो जाती है, क्या I will also go cuckoo in my brains if I'm among themselves, or it's like what I don't want. So yeah, Big Boss is happening. I think it's too happening. I think आप लोग बताइए आपको कैसा लग रहा है Big Boss 19 इस बार? वेल मैम, जैसे आपने बोला कुनिका मैम आपकी दोस्त है, तो क्या कहना चाहोगे? क्योंकि उनके वो सीनियर है बाकी सभी से, उनकी डिसरिस्पेक्ट भी की जा रही है मतलब उनके लिए भी कुछ गंदे वर्ड यूज किए जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कहाँ तक ये सही है? मतलब वो काफी सीनियर, उन्होंने बहुत काम किया है। तो क्या कहना चाहोगे इसमें? Truly very sad because no matter, हाँ, उनको ये बोला कि आप एज कार्ड खेल रहे हो, या, राइट? उनको बोला गया कि आप बुढ़ी हैं, हाँ, आप का समय निकल चुका है, आप जो भी है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो बिग बॉस के घर में है, उन्हें लाया गया है। जब लाने वाले ने उनका बेकदरी नहीं की, उनको इज्जत के साथ में लाए, एक बेसिक रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए। मतलब आपके मन में कुछ और है, बोल कुछ रहे हो, मुझे सबका वही लगता है। आई थिंक कि देयर इज नो रिस्पेक्ट फॉर एनीबॉडी आउट हम्म, देयर, एंड व्हेन आई सी पीपल यूजिंग बैड वर्ड्स फॉर हर, इट जस्ट मेक्स मी, I don't know what to say. I feel just too pathetically sad about it because नहीं है, हमारे संस्कार में नहीं है वो चीज।
और हर एक के माँ-बाप पे चले जाना, हर एक की उस पे चले जाना, एक जर्नी है लाइफ की। कुनिका हैज़ अ लाइफ, उसकी एक जर्नी थी। अप्स एंड डाउन सबकी ज़िंदगी में होते हैं। व्हाट मैटर्स दैट शी इज़ स्टैंडिंग टॉल टुडे विद ऑल ऑफ यू एंड शी इज़ इक्वली पार्टिसिपेटिंग इन एवरीथिंग। शी इज़ नॉट सिटिंग ऑन हर एस एंड सेइंग भाई मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं वो काम नहीं कर सकती, मैं ये गेम नहीं खेल सकती। She is equally participant and you are talking this shit for her. जो औरत नहीं बोलना चाहिए, it's a bad word actually. औरत is a very bad word. The lady who's trying to cook food for you, feed you. How many of you are cooking out there, by the way? कितनों को खाना बनाना आता है? जो अनकंडीशनल उठ के ये कि घर में इतने सदस्य हैं, उनके लिए खाना बनना चाहिए, सबको मिलना चाहिए. Without asking, she's doing it, right? राइट। खाना ही सबसे बड़ी चीज है ना. हुँ, तो खाना कोई खिला रहा है, उसके बाद आप उसको किचन कार्ड बोल रहे हो, आप ये बोलो कि आपका ये कार्ड है, खेल रहे हो, फिर आपका एजिज्म कार्ड आ जाता है, फिर आपकी दोगली बातें आ जाती हैं, तो आई डोंट नो, इट्स रियली सैड टू सी everybody disrespecting the kind of language they're using, especially when it comes to Kunika. It disheartens me to see how they're treating a person who's older, basically. मैम आपने कोनिका मैम को बहुत करीबी से देखा है, तो क्या वो घर में रियल हैं और उनका गेम कैसा लग रहा है आप लोग को? I think she's feeling fantastic. I'm learning from her how to play the game, हुँ, honestly हुँ, speaking. And आपको पता है कि she has been an actress, she is या still an actor, and she is a philanthropist, and she's a lawyer, right? हुँ, तो जो lawyer है तो उसकी दलीलों की तो दुकान वैसे ही चलती है. हुँ, तो वो जो वहां पे दलीलें देती है, करती हैं, you telling her she forgets. I mean, she's a lawyer. She knows how to play the game and she's playing perfectly fine out there. आपको नहीं पता है तो that's your loss. I mean, that's not the thing. So I think she's playing beautifully. She's as aggressive as other people are. She's giving them back on their face without even mincing a word because she has understood one thing. जिसको जैसा जवाब देना है वो मैं दूंगी. I will keep everything aside. वो आई थिंक इट हैपेंस विद एवरी इंडिविजुअल कि आप शुरू में जाते हैं, यू ट्राई टू मेक योर कोरम अबाउट इट, फिर सब कोरम के अपने अपने पत्ते खुलने शुरू होते हैं, सब अपने अपने अलायंस बनने शुरू हो जाते हैं. इवेंचुअली आई थिंक शी इज अ लोन वॉरियर आउट देयर एंड शी इज जस्ट बीइंग herself in the game because ना वो इधर है ना वो इधर है, शी इज ओनली बीइंग righteous and the right person, not calling anything, just calling spade a spade. That's what I would say. ओके। कोनिका मैम के अलावा और किसका आपको गेम सही लग रहा है कि हाँ, ये रियल है और ये खेल अच्छा है? Wow, that's a question I really have no answer to. But if you ask me to pick one, हुँ, I think Farhana. हुँ, She's playing very smartly. Gaurav is playing very smartly. अभिषेक का ना मुझे समझ में नहीं आ रहा है. और तान्या तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है क्योंकि अभी 4 हफ्ते 5वां हफ्ता चल रहा है मेरे ख्याल से. और द वे शी है, उसके रंग आए हैं डिफरेंट डिफरेंट, इट्स लाइक स्टिल टू फील एंड सी कि और कितने रंग आने बाकी हैं. क्योंकि आई थिंक शी इज द मोस्ट मीम्ड, शी इज द मोस्ट टॉक्ड अबाउट इन द सोशल सर्किट, तान्या. हुँ, So that is one thing because she suddenly sprung up from nowhere. बाकी लोग का हमें पता है कहाँ से क्या है कैसे है, उसका कुछ भी नहीं है. तो एक एंजाइटी और उसकी है, और क्यूरियोसिटी हमारी है कि what is she come out up with, what will happen next, because जो मैं सोशल मीडिया में देखती हूँ कि तानिया का घर है, तानिया का ऑफिस है, या तानिया के गार्ड्स हैं, तानिया का ये, it's she's still a kind of a mysterious enigma, I would say. यस, कि उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रही है. बट अगर आप गेम वाइज जो आपने पूछा मुझसे, तो मैं ये कहूंगी करिश्मा की आई थिंक GK is definitely playing very good game, and Farhana is playing good game. Nehal is also in the thing that she knows. I think everybody as an individual are playing the game very smartly, but among all, I would say GK definitely stands out. Jishan Kadri का मुझे पता नहीं है. He is just being himself, but you never know. लंबी रेस में किसके पासे कहाँ बदल जाते हैं, क्या हो जाता है. It's still too early to say, to be honest. क्या कहना चाहोगे जब ये आवेश का एविक्शन हुआ था उसके ऊपर कुछ बोलना चाहोगे? I somehow knew it was a surprise thing just because of certain things which is in the social circuit, that somebody of her ex is coming, which is uh,
what's his name? What's the other guy, tall guy's name? बसी बशीर की एक्स और उसकी एक्स एंड ऑल दैट स्टफ. पर जिस तरीके से इस गेम में खुलासे पास्ट के हुए हैं, हाँ, मुझे नहीं लगता इससे पहले किसी सीजन में हुए होंगे. और जो खुलासे हुए हैं उसके अंदर देखते हुए मुझे लग रहा है कि गंद उछालना कितना इजी हो जाता है. लोग भूल जाते हैं कि ये जो फिंगर है, तुमने ये ऐसे करके बात करते ना वहां पे, ये जो तीन है ना, ये तुम्हारी तरफ ही आ रही है. तो शीशे के महल में रहने वालों को दूसरे पे पत्थर नहीं फेंकने चाहिए, कहने का मतलब ये. तो आवेश का एविक्शन मुझे कुछ अटपटा लगा. आ, फिर जो बाद में खुलासे सोशल मीडिया पे आए हैं कि बिकॉज ऑफ द एक्स दे वांटेड टू सेव हिज इमेज एंड ऑल दैट, क्योंकि आपके फॉलोअर्स हैं, पर जो भी नैरेटिव वहाँ सेट किया गया है बाय सलमान खान वाज कि यू कैन बी evicted. So there are kind of lot of ups and downs this Big Boss is happening. It's not the same old Big Boss which we have been watching up till now. And मुझे था कि मृदुल निकल जाएगा, या what's her name other one, नीलम नीलम की निकल जाएगी. बट नॉट दैट आई प्लेड कार्ड और टेक इट आउट, बट एक इंट्यूशन सा होता है कि इनको निकलना चाहिए, बट नॉट अवेश गिवन हिज मीडिया प्रेजेंस एंड ऑल दैट. बट अगर दूसरी तरफ से देखें तो उसका पार्टिसिपेशन उतना हुआ नहीं, एक्सेप्ट व्हाटएवर वजीर के साथ उसका अल्टरकेशन हुआ. सो well, whatever happens happens for a reason, and reason is always good, I would say that. ओके मैम, साथ ही में अभी आपके टैरो कार्ड रीडिंग से जानना चाहेंगे कि कौन टॉप 3 में जाने वाला है, कौन विनर होने वाला है, तो एक-एक करके बताइए। हे ये बड़ा भयंकर सा सवाल है जिसका सवाल का जवाब वी आर सो एक्साइटेड, आई नो. आई मीन आई वांट टू सी कि इस बार सभी नेले पे दहले हैं तो कौन जाने यस, वाला है. तो लेट्स सी विद टैरो कार्ड्स. आप मुझे नाम बोलेंगे तो उसके हिसाब से हम शुरू. यस। हुँ, सो बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स, बिग बॉस में क्या होने वाला है, वी हैव टू सी दैट व्हाट इज गोना हैपन. सो this is a very generic one just because I don't know anybody's date of birth, just with the things which is going. Tell me. एनर्जी कैसी है मैम, मतलब सारे कंटेस्टेंट की अगर बात करें तो? इस कलयुग, बार क्या कुछ अलग होने वाला है, देखने को मिल सकता है बिग बॉस में? कलयुग वाली एनर्जी है लिटरली, उसको मैं ही बोल सकती हूँ. कुछ भी हो सकता है, इट्स रियली दैट वे. अभी तक आपको समझ में आ रहा है कि कुछ भी हो ही सकता है. जिस हिसाब से 4 हफ्ते गए हैं, 5वां हफ्ता चल रहा है नाउ विद वाइल्ड कार्ड सपोजिटली टू कम. हुँ, सो दे आर मेकिंग दिस गेम वेरी इंटरेस्टिंग. इट्स लाइक कि आपकी जिंदगी के आगे पीछे दाएं बाएं के जितने चैप्टर्स हैं, जो आपने सोचा था कि किसी को पता नहीं चलेगा, वो सारी दुनिया आवाम के सामने भरपूर तरीके से आने वाले हैं. अब आर यू रेडी फॉर दैट और यू नॉट रेडी फॉर दैट? जैसे हम कुनिका के बोल सकते हैं, हुँ, कुनिका को क्योंकि मैं उसको जानती हूँ, तो हुँ, उसकी जिंदगी खुली किताब की तरह से हुँ, रही है. वी ऑल नो अबाउट कुमार सानू, वी ऑल नो अबाउट हर यस, अफेयर एंड किड्स एंड हस्बैंड और व्हाटएवर स्टोरी. सबकी जिंदगी के होते हैं, पर हमें लगता है हम तो चार दीवारी में तेरे, किसी को पता नहीं होगा. यस राइट। But that's not happening this time. So everything is coming out. So let's see. Please give me a name. गौरव खन्ना, Gaurav Khanna, winner or 5 or 3? What you want to see? 3 Gaurav Khanna in the final 3. Well, not yet. I can see first. Finals के 5 में तो आ जाएगा. ओके। हाँ. व्हाट अबाउट अमार मलिक? Amal in the final 3. सबके प्रॉब्लम दिख रहे हैं. It is not showing at the moment. We'll take out one card for Gaurav and one card for Amal. फिलहाल तो नॉट हैपनिंग है. मतलब फाइनल 5 फाइनल 3 तक, फाइनल 3 का नहीं है, फाइनल 5 तो है. अमाल और गौरव खन्ना। हाँ, जो अभी दिख रहा है मुझे, बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन हियर. इट्स द टाइम वेयर यू कैन नॉट रियली से एनीथिंग. आप कुछ सोचेंगे वहां कुछ और पलटी बात जाएगी. यू ओके। हैव टू अंडरस्टैंड दिस टाइम इज डेमोक्रेसी इन द हाउस. Okay, where हुँ, Big Boss is also not playing, so the contest is playing. And I think इतनी गंदी डेमोक्रेसी का जो सामने विवरण आया है, दैट्स व्हाट हैपन इन आवर कंट्री, हुँ, राइट? हुँ, तो इतना गंद तरीके से आया है कि मुझे समझ भी नहीं आता कि डेमोक्रेसी अच्छी होती है कि डिक्टेटरशिप अच्छी होती है. It's like that. So in democracy, you can never say. When people ask me to predict about the future of the Indian government and all,
मैं कभी प्रिडिक्ट नहीं करती हूँ बिकॉज पासा कहीं भी पलट सकता है एंड दिस टाइम दिस इज द गेम ऑल अबाउट पासा कहीं भी पलट जाएगा you will never know who's going to be the winner until it is the last day. Okay, but we can see what can happen. So 3 5 का तो मुझे पता है, अब बताइए और। अश्नूर कौर, अश्नूर आएगी। प्रणीत मोरे, ओ उसको तो हम भूल ही गए थे। प्रीत का भी दिख रहा है। के सहवाज, नॉट रियली देयर। एंड नीलम। नीलम नीलम 5 5 के पहले भी निकल सकती है पर वो। ओके, हम्म, एंड मृदुल, ना, नॉट हैपनिंग। कोनिका जी। 5 में, 3 में, हाँ, 3 में। कुनिका। Wow, she looks to be there, but it's to be seen. She wants to be there, and the final is 3. But will she be there? Possible है the way that she's playing the game basically. मुझे जीके का लग रहा है कि उसको मैं को एक और कार्ड निकालती हूँ। 3 में, हाँ, टॉप 3। फर्स्ट 3 में आ गया ओके, और ये है अपना अमाल। अमन। अमाल अगर निकला तो वो वैसे निकलेगा, but I don't think so. She is going to be winning अमाल. That's one thing for sure. ओके, बसीर का हमने निकाला था? नहीं निकाला था। बसीर 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 ही इज गोइंग टू बी देयर 5 में तो दिख रहा है मुझे। 5 में दिख रहा है, 3 में नहीं। 3 में जा सकता है हाँ, बट प्रॉब्लम आएगा। ओके, एंड व्हाट अबाउट अभिषेक बजाज? ओह माय गॉड, अभिषेक जा see you have to understand we know every time the games are different can be there of course first 3 में। ओके, एंड तान्या मित्तल? इंटरेस्टिंग। तानिया मित्तल wishes to be there बट थोड़ा मुश्किल है। फाइनल 5 में तो रहेगी वो। 5 में, हम्म, टॉप 5 में। टॉप 5 में तो रहेगी। एंड जिशान कादरी? ओहो जिशान जी, जिशान कादरी जी, जिशान कादरी जी, जिशान कादरी जी। ना, नो। नहीं। I don't think so. He'll be there in final 5 also. नेहल? Papa. Nehal. She is going to be happy with whatever she won, but not in the finals. ओके, एंड फरहाना? Farhana, Farhana. एक मिनट. Let me just shuffle these cards just because सब बेचारे मेरे पत्ते बिखर रहे हैं इधर से उधर. Okay. We have to know about what? फरहाना। Farhana, Farhana. Farhana के लिए कार्ड गिरा है? नहीं. I don't think so. When this card has popped out, नहीं होगा. नहीं. 5 में भी नहीं होगी. एक्चुअली मेरा बस चले ना तो मैं उसको स्टार्टिंग में निकाल देती। सच्ची बता रही हूँ। I would have just told her to get out because the way she uses her language, it's just too sad. So I don't appreciate that kind of a language. Even yesterday when she was all is abusive, all is like calling names. That's not happening. तो वो नहीं जाएगी। और बताइए। एंड टॉप आई मीन विनर किसको देख रहे हो आप? आपके कार्ड के ऊपर कौन? मैं अपने हिसाब लंबी। से निकालती हूँ, ठीक है? क्योंकि लोग बाग हैं बहुत सारे और उसके अंदर लंबी रेस का घोड़ा कौन हो सकता है? देखो फिलहाल आप भी देख रहे हो इट्स लाइक रियली रनिंग गुड या विद एवरीबॉडी पुटिंग देयर स्टफ इनसाइड। जो वीक का तो मुझे पता है मृदुल वीक है। हालांकि नीलम इज गुड बट वो फाइनल वाला नहीं दिखता उसके अंदर मुझे। एंड आपका और कौन है जिशान जी वो उनका नहीं दिखता मुझे। ही इज अ गुड कंटेंट ऑन द थिंग बट आई डोंट सी हिम बीइंग द विनर। तो जो मेरे 4 5 नाम हैं उनमें से मैं देखती हूँ। एनर्जी तो अच्छी है भाई कार्ड की सन आ गया। तो अभी हम देखते हैं कि the final who will win Big Boss, though it's too early to say. This is for Kunika. This is for Gaurav. This is for Abhishek. This is for Ashnu. Okay. Kunika nahi.
गौरव यस, अभिषेक विशेस टू विन, ओके। अशनूर का थोड़ा डिफिकल्ट, आई थिंक जीके का ज्यादा है विन जीके का। करने का। उसके अलावा कोई नाम है आपके दिमाग में? अमाल। अमाल, he is happy with the stuff, but I don't think so him to be winning. पर he would be there. But winning का मुझे इसका दिख रहा है गौरव जीके, खन्ना। गौरव का, क्योंकि अचानक से ही कुछ होगा उसका, समथिंग विल प्ले अराउंड देयर। एंड अभिषेक बजाज का? अभिषेक का थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, सो हम्म। या गौरव, Gaurav will be. I think so. I wish him to win also because the way he's playing, to be very honest. Sometimes वो लंबी रेस का घोड़ा इसलिए बोल सकते हैं the way he's playing also, because he's playing very quietly, he's controlling himself, he's not into the fighting zone, nor he's speaking the bad language or anything, nor he's raising the voice. हाँ, जब गुस्ती कैप्टनसी गई, which was very sad actually. I didn't like it, but हो गया. That's the game. So I think he has more chances of being a winner for me. GK. आपको क्या लगता है मैम, सबसे अच्छी एनर्जी किसकी लग रही है इस वक़्त? आई मीन जो वो ऑरा और लेके चल रहा है। देखो, ऑरा जो लेके चल रहा है, मैं ये कहूंगी, अगर आप मुझसे सच्ची में जानना चाहते हो हुँ, ना, अमाल इज अ वेरी लवेबल बॉय। हुँ, ही इज जस्ट लुकिंग फॉर लव इन हिज, अमन। एंड हाँ, हुँ, द एक्सेप्टेंस, द लव, एंड मैं उनको पहले से नहीं जानती हूँ, हुँ, मैंने जितना समझा है उस हिसाब से समझ रही हूँ कि ही इज लॉन्गिंग फॉर दैट लव एंड एक्सेप्टेंस जो एक घर में होता है ना, कि मैं बेटा, मैं हुँ, ये, हुँ, मैं वो एनर्जी उनकी आती है। माय हार्ट गोज आउट टू अमाल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके। And GK is playing right and good. So I would say his energy is good for sure. हुँ, I don't say anybody else had that kind of energy in the house, हुँ, which I can say, wow. Except Shabazz just makes you really hilariously हुँ, happy, हुँ, laugh, content जो तो देता है करता है। भाषा ऊपर नीचे हो जाती है। Um, because that he brings the buffoonery in the show. हुँ, तो उसके अंदर वो उसकी एनर्जी है, which I can't put into anything कि प्लस है कि माइनस है। he rules in the gray basically, but ठीक है, that works for him। पर अगर मैं एनर्जी वाइज बोलूँ तो मुझे अमाल, एंड Amal energy really comes out. Any healer would say his energy is like, just love me, just love me, just love me. Unconditional love, acceptance and all. And GK, of course, he's playing very maturely, so his energy is definitely good. I don't like Abhishek the way he shouts. Ashnur is definitely kind of playing a game only. She's not standing on her own, so I will not say uski energy kaisi hai, kya hai. But GK definitely has a beautiful एंड energy. पुनिका जी की? Kunika, I know her, and she's playing. She's been in the dark and the white and the gray, everything. So she's holding herself, which I will give to her. Ki she also feels very sad at times about the way the people address her in the house, but she's a fighter, and her energy wise, I would say she's just being herself. उसको मैं जानती हूँ तो मैं बोल सकती हूँ शी इज बीइंग हरसेल्फ, बिकॉज जीके को मैं नहीं जानती, अमाल को मैं नहीं जानती, किसी और को नहीं जानती, तो उसकी एनर्जी ठीक है। पर अमंग ऑल, इफ आई से एनीबॉडी इज इल्यूमिनेटिंग, हुँ, इज जीके ऑफ कोर्स, एंड अमाल। एंड बशीर एंड फरहाना के लिए क्या बोलना चाहिए? उनकी एनर्जी कैसी? नॉट गुड, नॉट गुड। नॉट गुड, दे वांट टू बी गुड बट दे आर नॉट गुड। मुझे लगता है कि आपकी जो बातचीत करने का तरीका होता है, कितना भी गुस्सा हो, अगर आप बोलते हैं कि आप हिंदी टीवी पे काम करते हैं, हिंदी भाषा के चैनल पे काम करते हैं, और आप भाषा का ही सद उपयोग ना करके अभद्र भाषा में बात करेंगे, तो दैट एक्चुअली शोज योर कैरेक्टर बेसिकली, एंड दैट्स व्हाट दे आर शोइंग। सो आई डोंट नो इसके बाद उनकी टीआरपी एज अ फैन फॉलोइंग कितनी रहने वाली है। आई डोंट नो, पर से संस्कारी बॉय, आई हैवंट सीन एनीबॉडीज वर्क। मैं तो बसीर को बिग बॉस के पहले जानती नहीं, फरहाना को बिग बॉस के पहले जानती नहीं, तानिया को जानती नहीं, नीलम को जानती नहीं, मृदुल को जानती नहीं। आई डोंट नो एनीबॉडी। ओके मैम, अमाल और तान्या की दोस्ती कैसी लग रही है? कि गेम के लिए ही कर रहे हैं या फिर क्योंकि उनका दूसरा एंगल भी दिखाया जा रहा है कि आई वो नो, उनको। मैं बोलूंगी जब तक चलनी होगी चलेगी। बिग बॉस से बहुत दोस्तियां बनती हैं, कुछ एक आधे रिश्ते होते हैं जो आगे बढ़ जाते हैं, जब तक चलनी होगी चलेगी, बिकॉज जब तक जिसको जहां से एक फायदा है या कुछ है,
तानिया फॉर अ मोमेंट इज कमिंग आउट एज अ वेरी सपोर्टिव एंड वेरी लविंग पर्सन कि मैंने इसको अपना दोस्त माना है तो वैसी रहेगी. बट देन अगेन लास्ट नाइट आई बिलीव शी सेड कि मैं अमाल के साथ ज्यादा रहने वाली नहीं हूँ क्योंकि वो उस ग्रुप में जाके बैठ रहा है बिकॉज शी इज पोसेसिव एंड ऑल दैट. सो व्हाई आई एम वाचिंग बिग बॉस एवरी डे. सो गिवन दैट आई थिंक सो कि जब तक है तब तक चलेगी क्योंकि अब अमाल जो है ना बहुत इमोशनल, वो दिल से सोचता है हर चीज. हिज रिएक्शंस फ्रॉम द हार्ट, वेयर इज तानिया plays whichever way she wants to play. She can play practically very well. तो it's up to her. क्योंकि अमाल अगर हाँ बोलेगा वो तो रख ही लेगा निभाने के लिए, बट तानिया का पता नहीं है मुझे. आई रियली कांट से whether she can continue to be. इस बार बिग बॉस के विनर कोई वुमन हो सकती है या मैन हो सकता है आपके कार्ड के हो हिसाब से? मैं कार्ड से नहीं करूंगी, मैं डाउजर से करूंगी. ओके. इस बार बिग बॉस का विनर आप बता सकते हैं? 110%. अरे बाबा. अच्छा तो इस बार मेल जीतेगा बिग बॉस 19. ओके. फीमेल जीतेगी. ओके. मुझे नहीं पता कौन कलर्स का है इसके अंदर. आई हैव नो आइडिया अबाउट इट. कलर का अशनूर है कि गौरव है, आई हैव नो आइडिया. कलर्स पे अश्नू अशनूर है. और गौरव का तो स्टार प्लस पे किया उन्होंने. स्टार प्लस पे है. तो इस बार अशनूर के जीतने के चांसेस हैं. गौरव खन्ना के हैं. अभिषेक के. तो आप कहना चाह रहे हैं कि इस बार मेल बिग बॉस 19. देखो बेइज्जती मत कराना मेरी. व्हाट यू से? मेल फीमेल. ओके. मैं डबल चेक करती हूँ इस बार. इस बार बिग बॉस में विनर मेल होगा, फीमेल क्योंकि 2 बार हो गया अब इसके आगे क्या. सो या वी गॉट आंसर. मेल ही होगा इस बार. मेल. पिछली बार कौन था? मेल. कोई बात नहीं. मेल. करणवीर. हाँ अच्छा हाँ ठीक है. आई डोंट फॉलो मच कि इनका होता है कि अगर यहाँ से वो क्या खतरों के खिलाड़ी से निकलते हैं तो फिर वो दूसरे गेम में घुस जाते हैं. आई हैव नो आइडिया. दिस आई एम जस्ट फॉलोइंग जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक मिक्स ऑफ पीपल एंड कोनिका बीइंग देयर ऑनेस्टली स्पीकिंग. सो या तो मैम कुछ बड़ा और एक्साइटेड हमें देखने को मिल सकता है इस सीजन में बिग बॉस 19 में? धमाल ही धमाल है सीजन के अंदर. कुछ एक्सपेक्ट मत करना. चाहे आपको कुछ भी लगे बस देखते रहना. आपके चहीते कलाकार आपके सामने बिग बॉस में अपने असली रूप में है और आपको ये जानने का पूरा हक है कि आपके कलाकार असली रूप में कैसे हो सकते हैं आप ही की तरह से हैं. जैसे आप कहीं अच्छे होते हैं तो कहीं आप बुरे हो जाते हैं. इंसान ही है हम, कलाकार भी आपके सामने. तो इंसानों की तरह ही हम जीते हैं. तो अगर आपको लग रहा है कि आपके कलाकार ओ माय गॉड ऐसी भाषा बोलते हैं तो आप अपने अंदर भी झांक के देखिएगा कि आप कैसी भाषा उस वातावरण में बोलेंगे. जस्ट इतना सा कहना चाहती हूँ. वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, नथिंग एल्स. वी आर जस्ट डूइंग अ पार्ट. थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ बात करने के लिए.